हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो हमारा चैनल मैथ ब्रदर बाय सुमित कुमार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग विद्यासागर अंगणित में अनुपात एवं समानुपात में प्रश्न नंबर 20 तक देख चुके थे और कुछ तकनीकी के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हम आज बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 की। तो अनुपात एवं समानुपात चैप्टर था हम लोग का, सिंपल और आसान से चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 41 जो प्रश्न नंबर जो 21 है, प्रश्न नंबर जो 21 है, प्रश्न नंबर 21 जो है, देखो दिखाई दे रहा है नहीं। प्रश्न नंबर जो 21 है कि इंकबाल, मुख्तार और संतार ने 5:3:2 के अनुपात में नारंगी खरीदा है। मतलब 3 लड़के हैं और तीनों ने अपने अनुपात में बता दिया कि इतने इतने अनुपात में हम लोग नारंगी खरीदते हैं। तो बोला है इंकबाल और संतार के नारियलों की संख्या में 60 का अंतर, यानी दो को जो खरीदा है दोनों को अंतर यदि देखा जाता है तो 60 गो नारियल नारंगियों की अंतर दिखता है। तो तीनों द्वारा खरीदे गए कुल नारंगियों की संख्या कितनी होगी, मतलब तीनों जब खरीदेंगे तो कितनी नारंगियों की संख्या होगी। तो सबसे पहला हम अनुपात है तो सबको अलग अलग अनुपात मान लेते हैं। बताए हैं बार बार कि जब भी अनुपात को मानेंगे तो एक से मान लेते हैं। अनुपात जो है निश्चितता नहीं अंक होता है। तो पहले इकबाल का दिया तो मानेंगे इकबाल, इकबाल बराबर, हाँ है यार है ना, इकबाल बराबर मान लेते हैं 5x और मुख्य तार बराबर हो जाएगा हमारा 3x और संतार क्या है, संतार बराबर मान लेते हैं हम 2x। नारंगी खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, नारंगी। मतलब मान लेते हैं इनका 5x खरीदा, मुख्यतार 3x खरीदा और संतार 2x खरीदा। तो नारंगी खरीदा तो बोला कि इनकबाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से कहता है इंकबाल। तो इंकबाल कौन सा है, 5x और संतार क्या है, 2x है। इन दोनों का अंतर का मतलब घटाव, अंतर अर्थात घटाव, इस दोनों का अंतर 60 का है। कितने का है, 60 का है। तो अंतर का मतलब होता है घटाव, तो घटाव का चिन्ह दे दिया। दोनों के बीच का अंतर है 60 का, तो 60 हो गया। और ये 3x है 2x है, घटेगा तो कितना बचेगा, 3x और बराबर कितना है, 60 है। ठीक है। और ये गुणा में 3 ना तो आ जाएगा डिवाइड में। जब बरोबर किधर आते हैं तो डिवाइड में जाता है, क्या होता है, डिवाइड, यानी गुण भागा में हो जाएगा। तो जब भाग देंगे हम तो x बराबर 20×60, यानी x का मान जब आ गया 60 तो हम तीनों को बता देंगे। बोला तीनों को नारंगियों की संख्या क्या है, तो लिखेंगे तीनों का मतलब हो गया पहले इकबाल का, इकबाल की संख्या कितना था, तो 5x, तो 5 x का मान है 20, तो 20 5 दूनी 10 या चाहे 20 5 100, सिंपल। और उसके बाद है मुख्यतार का है, मुख्यात लिखा गया, सॉरी, मुख्यतार जो है 3x है। तो 3x का माना गया है 20, तो 20 आई, इसका हो गया 60। और संतार का, तो संतार का है 2x, तो 2 गुणे 60, तो 20 ना, सॉरी, तो 20 दूनी 40, यानी इसका हो गया 40। तो बोला है ना कि तीनों द्वारा खरीदे हुए कुल नारंगियों की संख्या, तो तीनों द्वारा तो जोड़ देंगे कुल नारंगियों की संख्या, कुल नारंगियों की संख्या, नारंगियों की कुल नारंगियों की संख्या। तो संख्या जो है नारंगियों की थे टोटल, तो तीनों का जोड़ना पड़ेगा ना। तो पहला 100 है, तब आया एक का 60 और एक का
40, टोटल जोड़ गया 40, 8, 100 और 100, 100 कितने हो जाएंगे? टोटल नारंगियों की संख्या 200। अब था प्रश्न नंबर 21 था, प्रश्न नंबर 22 कितने? 22। ठीक है, तो अब हम 22 को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे। बोला प्रवीण और आशीष की वार्षिक आयु में 4:3 है। कितने हैं? तो अनुपात है, तो आप लोग किताब से देख सकते हैं क्वेश्चन को, और क्योंकि मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, तो प्रवीण मान लेते हैं प्रवीण कितना खरीदता है, तो प्रवीण का मान लेंगे। प्रवीण बराबर कितना? तो 4, तो 4x है, अनुपात दिया तो 4x मान लेते हैं। और आशीष का, आशीष बराबर मान लेते हैं 3x, दोनों का अनुपात हो गया। बोला है और उनके खर्चों में 3:2 का अनुपात है। खर्च मान लेते हैं, खर्च दोनों का खर्च जो है 3 अनुपात, तो मान लेते हैं 3x और एक का 2x है। उनके खर्चों का अनुपात 2x है। यदि उनमें से प्रत्येक को वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत की प्रवीण बचता है, 600 रुपये में बचता है, अंत के साल में 600 रुपये बचते हैं, तो प्रवीण और आशीष की वार्षिक आयु ज्ञात करें। दोनों का क्या करना है? वार्षिक आयु ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, हम चलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मेरा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं। बोला प्रवीण, तो मान लेते हैं प्रवीण हमारा 4x है, इसका खर्च कितना है? तो मान लेते हैं 3x है, और इसका खर्च मान लेते हैं 3x है, इसका खर्च 2x है, और दोनों को साल में बचते कितने हैं? तो 600 रुपये। कितना? 600 रुपये बचते हैं। ऐसे बता दे कि दूसरे ढंग से हो जाएगा, अलग अलग निकालेंगे, दूसरे माध्यम से भी निकल जाएंगे। पहले हम अंतरों को निकालते हैं, तो ये बचेगा, तो ये भी एक, और ये घटेगा तो ये भी एक, बराबर कितने हो जाएंगे? 600, यानी हाई कट गया तो एक, यानी कि 600 रुपये हो रहे हैं। तो 600 रुपये जब हो रहे हैं तो हमें खर्च बताना था ना, 600 रुपये। तो प्रवीण की वार्षिक आयु, तो वार्षिक आयु में हम गुणा कर देते हैं 2 वर्ष की बचत। एक वर्ष में जब 600, तो 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए, ही ना, सबका अलग अलग निकाल देते हैं। 2 वर्ष के लिए खर्च बराबर 600 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? 1200। 3 वर्ष के लिए खर्च बराबर 3 गुणे 600, 36, 1800, और 4 वर्ष के लिए खर्च 4 गुणे 6, 6 चौके 2400। तो बताना हमें अब प्रवीण और आशीष का। तो प्रवीण था 4 वर्ष, इसलिए प्रवीण का खर्च कितना हो जाएगा? प्रवीण का खर्च हमारा हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा? तो प्रवीण 4 वर्ष है ना, तो 4 2400, और आशीष का है 3x, यानी कि 1800, कितना हो जाएंगे? 1800। ठीक है, तो 21 और 22 था, 22 हो गया। प्रश्न नंबर 23 जो है, किसी स्कूल के अध्यापकों और छात्रों की संख्या में 1:25 का अनुपात है। यदि 36 छात्र और आ जाते हैं तो उनके अनुपात 1:28 हो जाती है। तो विद्यालय में अध्यापकों की संख्या, ठीक है। तो पहले स्कूल में अध्यापक और छात्र, पहले तो मान लेते हैं अध्यापक बराबर कितना, सिंपल है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न जो है हम देखेंगे,
स्कूल और अध्यापकों छात्रों की संख्या का अनुपात। तो मान लेते हैं स्कूल में अध्यापकों पहले मान लेते हैं, अध्यापकों अध्यापकों बराबर वह 1 × x कर देंगे तो x हो जाएगा, और छात्रों की संख्या मान लेते हैं कितना 25x, कितना पे 25x। बोला यदि 36 छात्र और आ जाते हैं, 36 को छात्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छात्र, यानी कि अध्यापक जो है x और 25 को छात्र है, तो 25x में से और आ जाते हैं कितने 36 छात्र, तो अनुपात जो है 1:28 हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं 1:28, यानी कि 1/28। तो ठीक है, तो हम तीसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो है इसमें करेंगे 28x हो जाएगा, और ये 25x प्लस में 36, क्योंकि सेम हो जाएगा। और 25x से घटेगा तो कितना हो जाएगा, आएगा इधर तो माइनस में 36, घटेगा तो 25 3 28, 3x बराबर 36/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 यानी बढ़ती आई 36x बराबर 12। तो बोला है छात्रों की संख्या और अध्यापकों की, विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या, तो इसलिए माना, इसलिए अध्यापकों की संख्या, अध्यापकों की संख्या बराबर x, कितना माने थे x, तो x बराबर कितना है, x बराबर 12। ठीक है, अध्यापकों की संख्या हमारा x हो गया, तो अध्यापकों की संख्या हमारा 12 हो गए। ठीक है, तो सिंपल था, अध्यापकों की संख्या 12। नेक्स्ट इसको मिटाने के बाद, ठीक है, तब पहले क्लीन करके तब 24 और 25 को बात करेंगे, तब तक के लिए तो प्रश्न नंबर 23 हो गया था, प्रश्न नंबर 24। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 दिया है, प्रश्न नंबर 24, यदि शराब और पानी के 30 लीटर मिश्रण के शराब और पानी की अनुपात, मतलब टोटल मिश्रण 30 लीटर है। ठीक है, तो हम मानते हैं शराब की मात्रा शराब का मात्रा मान लेते हैं, शराब की मात्रा अनुपात है, पहले 7 लिखा है तो 7x मान लेते हैं, और पानी की मात्रा 3x मान लेते हैं। बोला है यदि शराब और पानी 30 लीटर के मिश्रण है, मिश्रण टोटल कितने का है, यानी मिश्रण टोटल मिलकर 30 लीटर है, 30 लीटर का है। और फिर बोला गया मिश्रण हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि शराब और पानी का अनुपात 3:7 है। कितना मिलाया जाए, और कि पानी का जो अनुपात है 7:3 से 3:7 हो जाए, कितना हो जाए 3:7 हो जाए। तो पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टोटल पानी जो है, टोटल योग यदि तो 3 कुल मिश्रण यदि निकालते हैं हम, कुल मिश्रण बराबर, तो यह है 30, लेकिन जोड़ेंगे तो 5x प्लस में 7x प्लस में 3x बराबर 30 दिया है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 यानी 30, तो x बराबर यानी टोटल मिश्रण हो जाएंगे 10x, टोटल मिश्रण कितना हो गए 10, और दोनों मिश्रण को मिलाकर बताया है कि 30 लीटर, कितने हैं 30 लीटर है। तो हम यदि तो हमारा ठीक है, तो हम देखते हैं 30 लीटर है, यदि x बराबर 30/10, तो 10 दी आई, x का वैल्यू आ गया 3, कितना आएंगे 3। तो यदि हम
शराब की यदि मात्रा निकालते हैं, शराब की मात्रा तो है 7x, तो 7 गुणे 3 तो हो जाएगा 7×21। और पानी का निकालते हैं, पानी का मात्रा निकालेंगे तो 3x, तो 3 गुणे 3 तितरी के 9। ठीक है, तो तितरी के 9 हो गया। कितना आ गया? शराब की मात्रा 21 और पानी का मात्रा हो गया 9। अब बोला था और कितने मिलाया जाए कि पानी मिश्रण का पानी कितना मिलाया जाए कि मिश्रण जो है हमारा 3:7 हो जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शराब की मात्रा 21 है, पानी की मात्रा 9 है। बोला क्या मिलाया, कितना पानी और मिलाया जाए मिश्रण में कि हमारा 3:7 हो जाए। कितना हो जाए? 3:7। तो 3:7 हो जाए, यही ना था। तो पानी मान लेते हम x मिला दिया, तो अनुपात मेरा यही हो जाएगा, यानी कि 21 9 + 3 इधर हो जाएगा 3:7। अनुपात है तो बाटा में ले लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर सॉरी x ले लेते हैं। कितने x होंगे? x पानी मिलाया जाता है। तो जब तीसरा तीसरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, और 3 में जब x करेंगे तो हो जाएगा 3x। और जो इसमें गुणा करेंगे 21 में 7 से तो हो जाएगा 7 से कम 7 और 7 दूनी 14, 147। 27 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 147 माइनस में 27 बचेगा 3x बराबर घटेगा 7 में से 7 गया 0, और 14 2 में से 2 4 में से 2 जाएगा 2 और 1 1 हो जाएगा। x बराबर चरती आई 12 बटा में 4, चरती आई 3 है ना, सॉरी 3, तो चरती आई 12, यानी x बराबर कितना गया? 40। x बराबर 40 है। तो जब x बराबर 40 यानी कि पानी में कितना मिलाया जाए, यही ना, तो 40 आ गया। x बराबर 40 यानी 40 लीटर, और इनमें से यानी कि कितना हो जाएगा? 40 लीटर और पानी यदि मिलाते हैं तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा। इसलिए पानी कितना लीटर मिलाना है, तो आ गया 40, तो लिख देंगे 40 लीटर। ऑप्शन नंबर देख लेंगे, लीटर कितना हो जाएगा? 40 लीटर। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। यानी सब थोड़ा सा लॉन्ग था, एक बार फिर से इसको समझ लेंगे। तो कितना हो गया? 40 लीटर होंगे। 40 लीटर क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे 40 लीटर क्या हो जाएगा? उत्तर। अब है 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर भी देख लेते हैं। तो 25 है, यदि रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर यदि रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन के मूल्य 3 रुपये और 2 रुपये का अनुपात है। कितने का है? अनुपात है, तथा रेफ्रिजरेटर का मूल्य दे दिया है। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मान लेंगे रेफ्रिजरेटर पहले है ना, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना मान लेते हैं? 3 और 2 है तो 3x ले लेते हैं। और टेलीविजन का मूल्य कितना है? 2 रुपया मान लेते हैं, 2x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दिया है कि रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का मूल्य 600 रुपये। कितने? यानी कि दोनों का अकॉर्डिंग टू 3x प्लस में 2x बराबर कितना रुपया? 6000 रुपये। तो तथा रेफ्रिजरेटर का मूल्य टेलीविजन से 600 रुपये अधिक है। टेलीविजन से 600 रुपये, सॉरी पहले है रेफ्रिजरेटर का मूल्य टेलीविजन से 600 रुपया अधिक है। ठीक है, 6000 अधिक है, तो 6000 रेफ्रिजरेटर का मूल्य जो है टेलीविजन से 6000 अधिक है। ठीक है, इसमें दे देंगे तो दोनों का बराबर हो जाएगा। 3x प्लस में आएगा तो माइनस में बच गया 6000, x इधर बचेगा x बराबर 6000 अधिक है। तो बोला है क्या कि टेलीविजन का मूल्य कितना था, इसलिए टेलीविजन
टेलीविजन का मूल्य, तो टेलीविजन का मूल्य 2x है ना, तो 2 गुणे 6 हो जाए, तो 6 दूनी 12,000 हमारा उत्तर। कितना? 6 दूनी 2x है ना, तो 6 दूनी 12,000, कितना हो जाएंगे? 12,000। इसमें उत्तर नहीं है, इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएंगे। कितने? इनमें नहीं है, ऑप्शन नंबर नहीं है, उत्तर हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में।